ये जो आप मिसाइल देख रहे हैं ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस के बीच एक संयुक्त परियोजना का परिणाम है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम को मिलाकर रखा गया है। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया। इस मिसाइल प्रणाली को भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रूस के NPO मशीनो स्ट्रोएनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया गया, जिसकी स्थापना फरवरी 1998 में हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी समझौते के माध्यम से की गई थी। दागो और भूल जाओ एक सिद्धांत है। दागो और भूल जाओ एक सिद्धांत है जिसे भारत मिसाइलों के संचालन के लिए उपयोग करता है, क्योंकि इस हथियार का उपयोग लंबी दूरी के लक्ष्यों के लिए किया जाता है, जिसमें कम राडार हस्ताक्षर और उच्च गति और सटीकता का लाभ होता है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली वर्तमान में वर्ष 2025 तक भारत के शस्त्रागार में सबसे तेज क्रूज मिसाइल होगी। पहली मिसाइल का परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। तब से दोनों देश इस हथियार के विकास में सहयोग कर रहे हैं। शनिवार यानी 10 मई की सुबह पाकिस्तान स्थित सैन्य ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों में संभवतः भारत की सबसे तेज क्रूज मिसाइल प्रणाली ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में रफीकी, मुरीद, नूर खान, रहीम यार खान, शुक्र और चुनियान जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया। भोलारी, जैकोबाबाद, स्काई और सरगोधा के एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचाया। ब्रह्मोस मिसाइल रडार की रेंज में भी नहीं आती। यदि आ भी जाए तो इतनी जल्दी अपनी दिशा बदलती है कि जब तक इसे कोई टारगेट करता है तब तक वह अपने टारगेट पर पहुंच होती है। इतनी खतरनाक है। जमीन से रेंज 800 से 1000 किलोमीटर, जंगी जहाज से रेंज 800 से 1000 किलोमीटर, फाइटर जेट से रेंज 500 किलोमीटर। इसकी गति 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। हवा में ही रूट चेंज करती है। एयर डिफेंस को मात देने में सक्षम है। रडार की पकड़ से बाहर, एयर मूवमेंट टारगेट ध्वस्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वजन इसका 2900 किलोग्राम। कई वर्जन है इसके। फाइटर प्लेन में 1 मिसाइल, थल सेना का लॉन्चर 3 मिसाइल। और इस मिसाइल की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इसने आतंक की सेकेंड लाइन ऑफ कमांड खत्म की है। अबू जुंदाल लश्कर ए तैयबा मुरीद के कैंप का चीफ था। हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद मरकज का इंचार्ज था। मोहम्मद यूसुफ अजहर जैसे मोहम्मद हथियार की ट्रेनिंग देने का काम करता था। अबू अक्सा जो कि लश्कर ए तैयबा अफगान के रास्ते हथियार लाना इसका काम था। और हसन खान, मोहम्मद हसन खान जैसे मोहम्मद POK ऑपरेशनल कमांडर। ऐसे आतंकी अड्डों को और आतंकियों को निशाना बनाया गया। ये हमारी मिसाइलों का ही कमाल था। और यहाँ पर जो मिसाइलें बनी हैं तो मिसाइलों से, और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर कोई पर्वत आ जाता है तो वो क्या करती है, पर्वत के सीधे लाइन में चलती है। फिर जैसा जैसा स्ट्रक्चर होगा उसी के समानांतर चलती है, पैरेलल चलती है और जमीन से बिल्कुल टच करके चलती है, जिसे रडार ना पकड़ पाए। जमीन से टच करके चलेगी।
अगर कोई पहाड़ आ जाता है तो पहाड़ की दिशा में बिल्कुल उससे चलती है। तो इस तरीके से इसको रडार नहीं पकड़ पाते हैं। कोई भी कितना बलशाली क्यों ना हो, वह युद्ध शुरू भर कर सकता है, उसे खत्म करना उसके हाथ में नहीं होता। इसलिए कि युद्ध शुरू होते ही हथियार निर्माताओं की विजय कामना लड़ रहे पक्षों की विजय कामना से बड़ी हो जाती है और शुरू करने वाले से ज्यादा शक्ति से वही उसे लड़ने लगते हैं। तभी तो रेखा राजवंशी जी कहती हैं, कोई सोचता है कोई करवाता है, कोई बनवाता है कोई तुड़वाता है। युद्ध होते हैं, बड़े पनपते हैं, छोटे पिसते हैं। जंग शुरू होती है हथियारों में, शहर जलने लगते हैं अंगारों में, देश लड़ते हैं लोग मरते हैं, मुस्कराते हैं भाग्य विधाता और अंत में जीत कर भी हार जाते हैं विजेता। जीतते हैं तो बस हथियार निर्माता। हर युद्ध के अंत में अनिवार्य रूप से शांति वार्ताएं होती हैं। सवाल है अंत में होने वाली वार्ताएं पहले ही ठीक से क्यों नहीं कर ली जाती, ताकि युद्ध की नौबत ही ना आए। तब युद्ध नहीं होगा। वहीं पद्मजा शर्मा जी ने खूबसूरत जवाब इसका दिया है। व्यक्ति युद्ध करता है सत्ता साम्राज्य अंतहीन सीमाओं और ताकत के लिए, प्यार के लिए नहीं। जिस दिन प्यार के लिए युद्ध होगा उस दिन युद्ध नहीं होगा। वहीं सहवाग जी के लिए अगर कोई पंक्तियां कही जाएं, जिस तरीके से सहवाग जी पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, नियम ही नैतिकता है, विधान है, हारी हुई लड़ाई लड़ने वाले सहानुभूति की भीख नहीं मांगते, समर्पण नहीं करते, पीठ नहीं दिखाते। वे छत बिछत अस्त्रों और आहत आत्मा से युद्ध करते हैं। वे हार भले जाएं, पराजित नहीं होते हैं। कभी कभी शर्तों के साथ समझौता करना जरूरी होता है, क्योंकि युद्ध में अपना भी बहुत कुछ खोता है। अब यहाँ समझौता तो हुआ, लेकिन क्या भविष्य में आतंकी घटनाएं नहीं होंगी? क्या युद्ध नहीं होंगे? जिस तरीके से भारत ने किसी अमेरिका जैसे देश के कहने पर सीज फायर किया, तो ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। आज हम पूरी क्षमता के साथ लड़ रहे थे, हमारी सेना लड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर और फिर उसके बाद में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। फिर भी हमारे पास अच्छा मौका था, हम पीओके को आज तक कवर कर ले लेते, लेकिन अब शांति वार्ताएं हुई। देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, कहा जा रहा है। आगे क्या हो उसके लिए भविष्य में देखा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।